कैटलिस्टिक 60 डे पावर कैंपेन। आप सभी चैंपियंस का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर पहुंचे। आज हम 9वें दिन तक पहुंच गए हैं अपनी इस मुहिम में। हम काफी आगे तक आ गए हैं और बहुत कुछ हमने सीख लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ये आपकी रिपोर्ट से जाहिर है, और आज आपको कैसा महसूस हो रहा है इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। कैटलिस्टिक परिवार को उत्साहित करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ट्रेनिंग अनुभव जरूर बताएं। पावर लेसन्स के अंदर हमने सबसे पहले सीखा हमें खुद से ईमानदार रहना है, हमें हमेशा केंद्रित होकर काम करना है, हमारे सामने एक फोकस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जहां हमें पहुंचना है। समय से आगे सोचना पड़ेगा, समय से आगे चलना पड़ेगा, योजना बनानी है, योजना पर काम भी करना है, उसके बाद स्वॉट मूल्यांकन भी करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए कि आप में कमी क्या है, आपके अंदर ताकत क्या है, पावर क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या अच्छा नहीं कर सकते। आपको अपॉर्चुनिटी जो नजर आ रही है, जो मौका सामने है, उस मौके का फायदा पूरा भरपूर उठाना आना चाहिए। और आपके सामने जो समस्याएं हैं, जो डर है, उसको भी आपको हासिल करना पड़ेगा, उस पर विजय। जब तक आप उस डर पे विजय हासिल नहीं करोगे, जब तक आप उस डर का सामना नहीं करोगे, तब तक ये स्वॉट मूल्यांकन पूरा नहीं होता। बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, आगे आने वाले समयों में हम उसे सीखेंगे। फिर हमने सीखा जोखिम उठाना, रिस्क लेना है। रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, और जब तक हम रिस्क नहीं लेते तब तक हमें सुखद अनुभूति नहीं होती। कोई भी हम अच्छी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे साइकिल चलाना है, बाइक चलाना है, कार चलाना है। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि हम साइकिल चलाएंगे, गिर जाएंगे, गोडा टूट जाएगा या गोडे पे चोट लग जाएगी। बाइक से जाएंगे तो खुद भी गिर सकते हैं, दूसरे का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये बड़े सारे डर हैं। लेकिन जब हम साइकिल, बाइक, कार या ऐसी कोई भी चीज चलाना सीख लेते हैं तो हमारा समय भी बचता है और हमें अपने समय से आगे पहुंचने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। और भी बहुत सारी एसोसिएटेड है, मानसिक रूप से हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो ये जोखिम उठाने पर ही आधारित है। हर चीज में जोखिम है। अगर आप घर के अंदर हैं तो सुरक्षित हैं या नहीं, यहाँ पर भी दो राय है। अगर कोई ऐसा भूकंप आ जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है आसपास, पूरी बिल्डिंग ढह जाए, तब हम क्या करेंगे। यानी रिस्क जो है इस दुनिया का एक मूलभूत हिस्सा है। हमारी पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में है, कोई भी उल्का पिंड आके टकरा सकता है, राइट। तो ये भी रिस्क है, हर एक चीज के अंदर रिस्क है। तो बहुत सारे लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, आपको ये समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जहां रिस्क ना हो। बहुत सारे लोग समझते हैं जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो सोचते हैं कि हम कोई ऐसा बिजनेस कर लें, किसी ऐसी कंपनी के साथ चले जाएं जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसमें कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता। चाहे वो गूगल हो, रिलायंस हो, टाटा हो, हर एक व्यक्ति के पास रिस्क विद्यमान है। तो उस रिस्क से कोई पार नहीं पा सकता। जो रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे धोखे में ना पड़िए। उसके बाद हमने बात की थी मापदंड पे, बेंचमार्किंग पे। जो कुछ भी आज आपने किया, कल उससे बेहतर करने के लिए पिछले दिन के जो आपका सबसे बेस्ट समय है या बेस्ट परफॉर्मेंस है, उसको आप मानक मानिए और अपने आप को पुश करिए ताकि आप उससे बेहतर कर सको। ये सारी चीजें हमने सीखी। आज के पावर लेसन के अंदर हम एक और विशेष बात सीखने वाले हैं जो इन 8 लेसन्स को पूरा करता है, इसको एक धार प्रदान करता है, और वो है लक्ष्य बनाना। आपको गोल सेटिंग करनी आनी चाहिए। ये एक व्यापारी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक गृहस्थ के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए ये लक्ष्य बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये एक कला भी है। जिसको ये कला आ गई वो कभी भी फेल नहीं होता। हो सकता है उसके सामने अड़चने आ जाएं, लेकिन फेलियर का मुंह वो देखेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में ना तो अपने साथ ये देखा है और ना ही उन लोगों के साथ देखा है जो गोल बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे गोल सेटिंग क्या है और कैसे की जाती है, जरूरी क्यों है। सबसे पहले लक्ष्य बनाने में किसी व्यक्ति या समूह को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान का विकास शामिल है। यानी कि आपने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अंदर कुछ ऐसे गोल सेट करने पड़ेंगे कि हमने क्या करना है, कहां पहुंचना है। यहां पर व्यक्ति और समूह की बात हो रही है। व्यक्ति आप हैं इंडिविजुअल, और समूह जो है वो पूरा कैटलिस्टिक परिवार है।
जब तक ये समूह या हम में से हर एक व्यक्ति एक लक्ष्य की तरफ प्रेरित ना हो, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और हम उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं। ये क्या है, जो गोल हमने सेट किया था एज ए कैटलिस्टिक मैनेजमेंट, तो हमने उस गोल को आप तक पहुंचाया कि भाई साहब हम ये करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। अब आप बताइए आप लोग क्या योगदान कर पाओगे। उसके बाद जो है आपको टारगेट्स दिए गए और उसके बाद आपको अब मार्गदर्शन किया जा रहा है हर सवेरे बुलाकर कि देखो एक व्यापारी के पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको उसे जानना आवश्यक है। और हम हर दिन जब मिल रहे हैं कोई ना कोई चीजें सीख रहे हैं, कोई ना कोई बात जान रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हमारी गोल सेटिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। और कार्य योजना जो होती है वो होता है एक्शन प्लान। आप जो एक्शन ले रहे हो उसके अंदर बहुत क्लियर कट है। आप रिपोर्टिंग करोगे, रिपोर्टिंग में पता चलेगा। अगले सवेरे जब हम मिलेंगे तो वहां पर हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, समस्याओं का समाधान निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सही है, किसको सही करना है, किसको हटाना है, क्या चीज हमें सुधारनी है, क्या नहीं सुधारनी, किस चीज को एग्रेसिवली करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी एक्शन प्लान और गोल सेटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लक्ष्य बनाने की प्रक्रिया में 5 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्या है वो 5 बातें? आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। आज के समय में पूरी दुनिया स्मार्ट हो गई है, ठीक है ना। स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट कार आ रही है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, स्मार्ट सोसाइटी आ रही है, स्मार्ट घर बन गए हैं, राइट। आप घर के अंदर जाओगे, आप दरवाजे पे अपना फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन दोगे, दरवाजा खुल जाएगा। अंदर जाते ही लाइटें अपने आप जलने लगेंगी। इस कमरे से उस कमरे में गए, पीछे वाले कमरे की लाइट बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा। आगे जो अगले कमरे में जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के टेम्परेचर से और वहां जो सेंसर लगे हैं उससे वो चीजें चालू हो जाएंगी। तो अब अगर घर भी ऑटोमेट हो रहा है और बाकी सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, तो हमारे जो लक्ष्य हैं इनको भी ऑटोमेटिक मोड पर यानी कि स्मार्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बहुत पुराना टर्म है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को जानते हैं कि जब भी आप गोल सेट करें तो वो स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, बट इसके अंदर होशियारी नहीं करनी है। यहाँ पे स्मार्ट का मतलब होशियारी नहीं है। यहाँ पर जो है एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो एक विशेष होना चाहिए। एक विशेष चीज को या विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या वस्तु को या किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए बड़ा विशेष सा होना चाहिए। और जो आप गोल बनाएं उसके अंदर मल्टीटास्किंग नहीं डालें कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, वो भी अचीव करेंगे, वो भी अचीव नहीं। एक चीज को अगर आपको अचीव करना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि मुझे फॉरेन टूर करना, उसके लिए मुझे लाख रुपए बचाने हैं या 1.5 लाख रुपए बचाने हैं, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से, आपको पता है भी 1 लाख या 1.5 लाख मुझे बचाना है, आप हर महीने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे। ये हो गया स्पेसिफिक कि आप एक फॉरेन टूर के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपके सामने गोल आया है कि हमने अपना कैटलिस्टिक परिवार इतना बड़ा करना है, वो एक स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। कि हम सबको मालूम है जी यहां तक तो हमें पहुंचना है। यानी कि आपका जो गोल होता है अगर आप टीम के बीच में कर रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक व्यक्ति को बताया, हम 2 लोग जानते हैं, बाकी 5 लोग अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक गोल होता है और सबको कन्वे कर दिया जाता है जी हमने मिलकर ये चीज को अचीव करना है। तो आप जो भी गोल बनाते हैं, जो भी गोल सेट करते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक, एक विशेष लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है हिमालय चढ़ना है, ठीक है, और हिमालय जो आप चढ़ना चाहते हो उसके लिए आपको पता ही नहीं कि कितनी तैयारियां मुझे करनी पड़ेंगी। या इसको ऐसे समझे, जिम के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप गए, अभी आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अब नई बॉडी के हिसाब से आप वहां पर छोटा वेट उठाओगे, ठीक है, लेकिन आपने गणना गलत कर ली, आप अंदर से पंप हुए पड़े हो, आपको किसी ने फूंक मार दी कि भाई तू तो सुपरमैन है, तेरे से बढ़िया कोई नहीं है। तो आप गए और वहां पे 150 किलो उठाना शुरू कर दिया और वो बेंच प्रेस पे आप 150 किलो उठा रहे हो, तो 100% अपनी जो ये हड्डियां हैं, जो पसलियां हैं, ये तोड़ लोगे। रीजन क्या है? आपकी सामर्थ्य से बाहर है। जो कोई भी गोल आप सेट करें तो वो आपके मेजरमेंट में होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर पाते हो। इतना बड़ा गोल मत बना दीजिए कि आपको वो डिप्रेशन में ले जाए। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई ऐसी बड़ी बात करते हो, हर व्यक्ति जब गोल बनाता है ना, तो वो उसके अंदर बहुत सारी फूंक मारता है,
ठीक है, कि मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, और पता चलता है कि एक जरा सा इंच भी नहीं उसके अंदर हिल पाए। रीजन क्या है? वो मेजरेबल नहीं था, स्पष्ट नहीं था। आपको जो यहां पर गोल दिया गया है, जो रोज का टारगेट दिया गया है, वो आपकी सामर्थ्य के अंदर है। ठीक है, दो सेल्स, 4 सेल्स, 5 सेल्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसको बड़ा ही नहीं किया गया। रीजन क्या था कि अगर हम आपको एक ही दिन के अंदर प्रेशराइज कर देते कि भाई साहब ये काम करना है, नहीं हो पाता। और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि वो चीज अचीव नहीं हो रही, आपके मानस पे, यानी आपको मानसिक रूप से एक प्रेशर आ रहा है कि ये हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने आपके हिसाब से जो चीजें बांधी गई थी, उसके अंदर जरा सा चूक होने की वजह से वो हमारी हद से बाहर निकल गया। यानी कि आप जो भी मेजरमेंट करते हैं, जो भी आपके गोल होते हैं, वो इतने स्पष्ट होने चाहिए कि आप उसको अचीव कर पाओ। उसके बाद अटेनेबल भी बहुत जरूरी है कि अटेनेबल होना चाहिए, प्राप्त करने के योग्य हो, कि आप जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं। और बहुत जरूरी है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा लक्ष्य बना लो जिसको आप प्राप्त ही ना कर पाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है, और वो एंड अप करते हैं कहां पर? एक भी रुपया जो है उनके बैंक अकाउंट में लास्ट में नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त बना दिया था, अपनी कमाई ना होने के बावजूद। कमा वो 10,000 नहीं रहे हैं, लेकिन लक्ष्य उन्होंने 1 करोड़ रुपए सेव करने का कर दिया। कहां से होगा? ठीक है, तो जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं उसको अचीव भी कर पाए, इस हिसाब से बनाइए। एक बड़ा गोल होता है, फिर उसके बाद उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। जैसे आप हमारे इस मिशन को अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक सा गोल है, जी हमको ये अचीव करना है। अब उसको अचीव करने के लिए हम थोड़े छोटे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आप करें उनको एक स्पेसिफिक गोल बनाइए, और उसके बाद जो है उसको छोटे हिस्सों में तोड़ दो। जी आज ये करना है, इस हफ्ते में ये करना है, इस महीने में ये करना है, इन 3 महीनों में ये करना है, इस 6 महीने में ये करना है, 9 महीनों में ये करना है, और इस साल हमको ये करना है। ठीक है, तो आपके पास क्लियर कट हो गया, जी 1 साल में ये काम करना है और 1 दिन में इतना काम करना है। तब जाके जो है मैं उस साल के अंत में जो है अपना गोल अचीव कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीज करें, या जो भी आप जहां कहीं भी इन्वॉल्वमेंट आपका हो, वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपना बिजनेस करोगे तो ये जो 5 चीजें हम आज सीख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपने मेरी फाइल्स देखी होंगी, आपने मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हर एक चीज पहले से लिखी हुई है कि हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इस राज्य के अंदर इतना काम है, इसके अंदर इतना काम है, और उसके बाद इतने जिले हैं, यहाँ पर हमको ऐसे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे काम है, यहाँ पे काम नहीं है। वो सब क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है ताकि हम जिस भी जिले के अंदर काम शुरू करें या जिस भी राज्य में काम करें, हमको पता हो कि किस किस प्रकार की वहां पर दिक्कतें आने वाली हैं और उसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है प्रोजेक्ट में इसलिए परेशान हो जाते हैं कि यार प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, हो भी पाएगा या नहीं? क्यों नहीं हो पाएगा? उन व्यक्तियों के लिए हो पाएगा जिनको ये सारी चीजें पता है, और उन व्यक्तियों के लिए नहीं हो पाएगा जो सिर्फ आज सोते हैं, कल उठते हैं, परसों फिर सोते हैं और उसके बाद फिर उठते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई भी परियोजना या सिस्टम नहीं होता। रेलिवेंट होना चाहिए गोल। अगली जो चौथी चीज है वो है रेलिवेंसी। कोई भी चीज आप बनाएं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। पता चले आपको जाना तो पूरब है और मन मार के आप पश्चिम जा रहे हो। आप अपनी जिंदगी में करना तो कुछ चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ भी करने के लिए मजबूर हैं। उसी हिसाब से आपके गोल सेट हो जाते हैं, गोल चेंज हो जाते हैं, उसकी तासीर बदल जाती है। आपको अचीव तो ये चीज करनी थी, लेकिन आप अचीव करने लग गए वो चीज। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कभी भी जो है आपके गोल सेटिंग के अंदर जब आप पेपर के ऊपर उसे लिखते हैं तो वो रेलिवेंट होना चाहिए आपके लक्ष्यों से। अगर मान लीजिए आपने हमारे रिवॉर्ड्स को देखा होगा, जो इंसेंटिव्स हैं, उसके अंदर हर एक चीज आपके घर की जरूरत के हिसाब से दी जा रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जा रही जो आपको मानसिक रूप से तो तृप्त कर दे, लेकिन आर्थिक रूप से कंगाल कर दे।
मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, बिजनेस के अंदर हमें सिखाया जाता है कि आप पहले अपनी असेट क्रिएट करो। असेट का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां या ऐसी चीजों को आप तैयार करिए जो आपके खर्चे उठाएं। इसके बारे में मैं आपको अलग से क्लास दूंगा। मान लीजिए आप कोई कार लेकर आते हो, ठीक है, तो आप कार लेकर आते हो तो कार जो है आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपको कमा के नहीं दे रही, वो आपकी जेब से हर महीने पेट्रोल और हर कुछ 1000 किलोमीटर के बाद आपकी जेब से सर्विस का पैसा निकाल रही है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज आप बनाते हो जिसने आपके पास आने के बाद आपकी जेब से पैसा निकालना शुरू कर देना है, उसको असेट नहीं कहते। असेट उस चीज को कहते हैं जो आपके पास आ तो गई लेकिन आपको कमा के भी दे रही है। जैसे एफडी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में हम उसको असेट साइड में दिखाते हैं। ऐसी एफडी जो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हर साल लेकर आ रही है, उसको कहते हैं असेट। आपके पास शेयर्स हैं, वो आपके असेट हैं, ठीक है, आपके पास शेयर आ गए, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, आपने उसको बेच दिया, आपके पास पैसा आ गया, शेयर की वैल्यू और आगे इंक्रीज हो रही है या अगर वो सस्टेन कर रही है तो आपके पास एक सिक्योरिटी पड़ी हुई है, ठीक है, शेयर्स को सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें अपनी जिंदगी में बनानी चाहिए। बहुत सारे युवा जो हैं यहाँ पर आके फंस जाते हैं। उनकी जिंदगी का गोल होता है कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनने का सही रास्ता उन्हें नहीं मालूम। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गंदी और बुरी आदतों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने लालच को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो आपकी तृप्त होने की इच्छा है कि मेरे पास कार भी होनी चाहिए, महंगा मोबाइल फोन भी होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं आपकी जेब में पैसा नहीं लाती, आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जिसको अपने जीवन में कोई चीज अचीव करनी है, वो शुरुआत के दिनों में सेक्रीफाइस करता है और वो बिल्ड करता है बिजनेस, वो बिल्ड करता है वेल्थ, वो क्रिएट करता है अपना पोर्टफोलियो जिसके अंदर शेयर्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, एफडीज भी होती हैं। अगर आप हमारा थर्ड रिवॉर्ड देखेंगे तो आपको बड़ा ध्यान से समझ में आएगा कि वहां पर हमने क्या क्या इंसेंटिव रखे हुए हैं। पीपीएफ भी है, एनएससी भी है, शेयर्स भी हैं, कैटलिस्टिक के शेयर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें क्यों दी गई हैं वो, ताकि एक आम आदमी भी उस चीज को, उस लेगेसी को एंजॉय कर सके जो कि उसके परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है। वो चीजें आपको दी जा रही हैं। ये नहीं दिया जा रहा कि आप आओ जी, आप एक टूर लगा के आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टूर तो लगा, लेकिन उस टूर के लिए आपने मेहनत की है, आप ही के पैसे से आपको घुमाया गया, आपके घर में कुछ नहीं आया। सिर्फ 2 दिन 3 दिन आप घूम के आ गए और उसके बाद धाक के 3 पात वहीं। लेकिन आपको जो कैटलिस्टिक परिवार दे रहा है इंसेंटिव्स के रूप में, वो आपको मजबूत कर रहा है, आपकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत कर रहा है, आपके लिए असेट्स क्रिएट कर रहा है। तो वो सारी चीजें जो है रेलिवेंट है किसी एक व्यक्ति को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए, इसलिए वो आपके लिए रखी गई है। ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई गोल बनाते हैं तो आपने जिंदगी में कहां पहुंचना है, क्या अचीव करना है, उसके लिए वो उचित होना चाहिए। पता चले जाना पूरब है चल पड़े पश्चिम, तो ऐसा नहीं होता। जिंदगी में आप बनना तो डॉक्टर चाहते हो, लेकिन पढ़ रहे हो आप कुछ और, तो कभी भी डॉक्टर बन नहीं पाओगे, यानी आप हासिल नहीं कर पाओगे। आपको बनना इंजीनियरिंग है, ध्यान आपका लगा हुआ है कविताएं लिखने में या ड्रामा करने में, तो आप कभी भी जो है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। तो इसलिए रेलिवेंटली आपको गोल भी सेट करना है और अकॉर्डिंगली आपको मेहनत भी करनी है। नेक्स्ट है, कोई भी गोल सेटिंग करें तो वो टाइम बाउंड होनी चाहिए कि हमको भैया इतने दिन में ये अचीव कर लेना है। आप स्कूल में पढ़ते हैं बच्चों के रूप में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े हैं। हर साल टाइम बाउंड होता है कि जी इतने दिन के बाद परीक्षा होगी, उसके अंदर जो पास या फेल होगा, अगर पास होता है तो अगली क्लास में जाएगा, फेल होगा तो वहीं बैठा रहेगा। तो ये टाइम बाउंड है, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस जो है समय के बीच में बांध दी गई है। हमने भी बांधा हुआ है अपना प्रोजेक्ट कि जी हमने 8 साल में ये करनी है, और आज हमको पता है कि 6 महीने बीत चुके, 7.5 साल बाकी है, और हर दिन जैसे जैसे महीना जाएगा वैसे वैसे हम जो है उसको घटाते जाएंगे। आज 7.5 साल है, अगस्त में 7.4 होगा, ठीक है, सितंबर में 7.3 होगा, और ऐसे करते करते ये घटता चला जाएगा। जब हम दिसंबर 31 को पहुंचेंगे और 1 जनवरी को मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे पास केवल 7 साल बचे हैं। और ऐसे ही जो है हर दिन आपको मैं बताता रहूंगा कि हमारे पास इतना समय बचा है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी परियोजना, योजना या गोल
समय से बंधा हुआ नहीं होता उसे अचीव कर पाना असंभव है। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि 60 दिन में होना चाहिए, तो 60 दिन के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अचीव करने की दिशा में हम बढ़ तो गए, पर हमें रोज ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो क्या योजना बनाने वालों में गड़बड़ है? अगर वहां पर गड़बड़ है तो वहां पे ठीक किया जा सकता है। अगर योजना बनाने वालों में कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो हमारे पार्ट पे कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, पहले हम देखें कि भाई मेरी तरफ क्या गड़बड़ है, मैं क्या गलती कर रहा हूं या मुझसे क्या गलती हो रही है। जैसे ही वो आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको डिस्कस करिए अपने कैप्टन से, उसको डिस्कस करिए अपने इंचार्ज से, उसको डिस्कस करिए अपने नेशनल इंचार्ज से, उसको डिस्कस करो सेल्स डायरेक्टर से या मार्केटिंग डायरेक्टर से। नहीं समझ में आता तो सीधा आप अपने सीईओ या एमडी से बात कीजिए, ठीक है। लेकिन समय वेस्ट मत कीजिए। जैसे जैसे आप समय वेस्ट करेंगे चीजें हाथ से बाहर निकलती जाएंगी, और जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाएंगी आपके ऊपर बर्दाश्त करने योग्य प्रेशर नहीं रहेगा, वो समझ से बाहर निकल जाएगा, वो आपकी सामर्थ्य से बाहर निकल जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोल तो बना लेते हैं लेकिन उसका एक सूत भी अचीव नहीं कर पाते और वो अल्टीमेट डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपने कोई गोल बनाया है और उसको विशेष नहीं रखा, किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं रखा, उसको स्पष्ट नहीं रखा, उसको प्राप्त करने योग्य ही नहीं बनाया, उसको उचित नहीं बनाया और उसको समय से नहीं बांधा, तो आप कभी भी जो है वहां पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये टीम का काम है कि जिस मिशन पे हम निकले हैं वो मिशन इतने समय में पूरा होना चाहिए। संभव है, अब उसको संभव कैसे करना है, उसके लिए हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से समझते हैं। विशेष होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ये चीज अचीव करनी है। स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे अचीव करनी है, ये काम करके हम ये हासिल कर लेंगे। प्राप्त कर पाने के योग्य होना चाहिए कि हमने जो चीज बनाई है उसको प्राप्त कर भी सकते हैं या हवा में बस सारी चीजें चल रही हैं। अगर हवा में नहीं है तो प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है। उसके बाद वो उचित होना चाहिए कि जिस काम को उठाकर हम चल रहे हैं उससे सही में कोई काम होगा, कोई बात होगी, कोई विकास होगा, लोगों का भला होगा या नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जो गोल मैंने सेट किया है अगर मैं इसको अचीव कर लेता हूं तो इसके रिवॉर्ड्स मुझको क्या मिलेंगे, ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद वो समयबद्ध होना चाहिए। निश्चित अवधि में उसे पूरा करके साइड हटा दीजिए। उसको पालना नहीं है, जितना ज्यादा उसको पालेंगे उतना ज्यादा वो तंग करेगा। अगर कोई पैर में कोई चीज चुभ जाती है, ठीक है, कोई कांटा लग जाता है या कोई जख्म हमारा खुला रह जाता है, तो हम उसको पालते नहीं हैं, उसका इलाज तुरंत करते हैं। और वो अगर उस पर हल्दी लगानी है या कोई दवा लगानी है या कोई और चीज उसके ऊपर इस्तेमाल करनी है तो हमें पता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में, 10 घंटे में ये सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन चीजों को बनाया इसी हिसाब से गया है ताकि वो उतनी देर में सही कर दें और उसके बाद बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो गोल होने चाहिए वो टाइम बाउंड होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए आज कोई काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को इतने घंटे में मेरे को अचीव कर लेना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर मुझे आज 2 सेल, 5 सेल, 10 सेल निकालनी है तो मुझे उसमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर आप लगाते हो तो आपने अपने समय से बाहर अपने आप को निकाल दिया और ये थोड़ी करके आगे आने वाले टाइम में पहाड़ बन जाती है और लोग उसे अचीव ना कर पाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आप किस लिए हैं, सही तरीके से लक्ष्य बनाना सीखें तथा उस पर अमल भी करें। तब आपके साथ क्या होगा, बहुत अच्छी चीज होगी। जीत और सफलता आपके गले में हमेशा विजय माला डालेगी। इसलिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू और बेस्ट विशेष। आपके पास आज जो कुछ भी काम है उसमें आप सफल हों। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।